हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रेवेनिक चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली ये चैप्टर कई पार्ट्स में डिवाइड है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। तो मुझे कमेंट में एक बात बताइए कि पॉलिनोमियल के प्रॉपर डेफिनेशन के साथ आपने पॉलिनोमियल को कितनी डिग्री तक पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए आगे पॉलिनोमियल के डेफिनेशन देखते हैं, उसके पार्ट्स देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। बेसिकली हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के साथ कि पॉलिनोमियल क्या होता है। A polynomial is an expression consisting of variables and coefficient। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होता है, वेरिएबल्स भी होते हैं और कोफिशिएंट्स भी होते हैं। अब वेरिएबल और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मैंने लिखा ax² + bx + c, ठीक है, तो इसमें देखो जो वेरिएबल के साथ लगा है, मतलब x यहाँ पर है, इसके साथ जो लगा है कोई नंबर बेसिकली, तो क्या है वो कोफिशिएंट है। और ये जो अल्फ़ाबेट है वो क्या हो गया, वेरिएबल। ठीक है, जैसे हमने लिखा 5x² + 4x + 2, तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो वो क्या है 5, x का कोफिशिएंट क्या है, वो है 4। ठीक है, तो बेसिकली कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ में लगा हुआ है वो क्या है इसका कोफिशिएंट। वेरिएबल क्या है, जो कोई अल्फ़ाबेटिक नंबर है, अल्फ़ाबेटिक जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्या है, वेरिएबल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? इज अ कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन होता है? जो टर्म्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जिससे ये कनेक्ट होते हैं पॉलिनोमियल टर्म्स बेसिकली कनेक्ट होकर क्या बन रहे हैं, पॉलिनोमियल्स बना रहे हैं। टर्म्स क्या है, 5x², ये एक टर्म है, इसके साथ कनेक्ट होगी दूसरी टर्म 4x, किस से कनेक्ट हुई, प्लस से, तो ये प्लस क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिनोमियल को बनाने में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर मैं डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग बाय ऑपरेशन। ऑपरेशंस कैसे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। ठीक है, जैसे हमने लिखा 4x³ + 3x² + 2x + 7। अब देखो ये छोटी छोटी ये क्या है, टर्म्स हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, बेसिकली ये टर्म है, ये एक टर्म है। अब ये दोनों कनेक्ट हो रही है, ये क्या बन रही है, 4x³ + 3x², किससे कनेक्ट हुई, प्लस से, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं in which case we can say the expression is a polynomial। अच्छा, कोई भी एक्सप्रेशन अगर हमारे पास है तो हम इसे किस बेसिस पे कह सकते हैं, किस फैक्टर पे कह सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, इट
must contain no square roots of वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम लिख रहे हैं 3x रूट प्लस 2, तो अगर यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर रूट है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं मस्ट, सीधा में लिख देते हैं नो फ्रैक्शन और नेगेटिव पावर ऑन वेरिएबल। वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए बेसिकली, और उसके ऊपर नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये चीज़ है तो उस एक्सप्रेशन में हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल की देखो, एग्जाम्पल के लिए अगर हमने बोला 5x + 5 बाय में 2x + 1, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें देखो डिनोमिनेटर में क्या है, वेरिएबल है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब नेगेटिव पावर की अगर हम बात करें तो जैसे हमने लिखा 5x - 2 + 3x + 2, तो यहाँ पे नेगेटिव पावर आ गई वेरिएबल की, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो उनमें ये फैक्टर्स होंगे, तभी हम उन्हें क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अगर किसी एक्सप्रेशन में ऐसे फैक्टर्स हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम अच्छा एक क्वेश्चन है आपसे 6x² + 3x बाय में 3x। अब मुझे कमेंट में बताओ कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। जिसका आंसर करेक्ट होगा और सबसे जल्दी दिया होगा उसे हम पिन कर देंगे, कमेंट पिन में डाल देंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। देखो, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा यहाँ पे 2x² + x। तो यहाँ से x भी कॉमन ले लो, एक साथ भी ले सकते हो। अगर ये स्टेप नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 6x² + 3x बाय में 3x है, तो हमने क्या लिया, 3x कॉमन ले लिया, 2x + 1 बाय में 3x। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 3x से 3x यहाँ पे हो गया कट, क्या आ गया 2x + 1। तो हम इसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर बेसिकली अगर कोई टर्म होती 3x + 2x + 1 बाय में 3x, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह का प्लस होता, तब हम यहाँ से यहाँ पे नहीं काट सकते थे। क्यों नहीं काट सकते थे, बच्चे ऐसे भी करते हैं कि यहाँ पे 3x बाय में यहाँ पे भी 3x है, यहाँ से यहाँ काट दिया, तो फिर ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये 3x इसके बाय में भी, अगर हम इसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3x बाय में 3x + 2x + 1 बाय में 3x, ठीक है। तो इसको काटेंगे ये तो 1 आ जाएगा, बट इसके बारे में भी तो है, तो यहाँ से ये नहीं काट सकते अगर यहाँ पे प्लस है तो, ठीक है। बाकी अगर हम इसकी बात करें तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आगे बात करते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में। अच्छा, किसी पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर इसके टाइप्स बता रहे हैं, तो वो किस बेसिस पे होंगे, इसकी डिग्री के बेसिस पे होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या जानना ज़रूरी है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल या वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो एग्जाम्पल में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 5x की पावर 4 कर दी हमने, 3x की पावर 3 कर दी, 2x की पावर 2 + x + 1, ठीक है। अगर मान लो ये एक पॉलिनोमियल है तो इसमें इसकी डिग्री क्या होगी,
हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या, वेरिएबल, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है x, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 4, x की डिग्री क्या है 4 हाईएस्ट, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी 4। ओके, अब इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल which has highest degree 1, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 होगी उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए 3x + 2, तो अगर यहाँ पर अगर कोई डिग्री नहीं दी हुई है तो इसका मतलब क्या है, उसकी डिग्री 1 है। ठीक है, अच्छा अब डिग्री 0 होगी तब क्या होगा? अगर मान लो कोई भी पॉलिनोमियल जैसे हमने लिया 2x + 2, ठीक है, यहाँ पे इसकी डिग्री 0 है, तो अगर किसी भी वेरिएबल की या किसी भी टर्म की अगर डिग्री 0 है तो क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री 0 है तो क्या हो जाएगा ये 1। ठीक है, इसकी डिग्री 0 है, इसका मतलब क्या है ये 1, x की डिग्री 0 है 1। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं करना कि मान लो अगर x की डिग्री 0 दी हुई है तो हम इसे 0 कर देते हैं, नहीं, x की डिग्री अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, वो 1 है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। polynomial which has highest degree 2, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम चीज़ है, बस वहाँ पर 1 थी, यहाँ पे 2 है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि 3x² + 3x + 1। ओके, तो अगर ये चीज़ है तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल की, 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 3। ओके, अ पॉलिनोमियल which has highest degree 3 is called cubic polynomial। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2x³ + x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल की, 3 है, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे बात करते हैं हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की। जीरोज क्या होती हैं पॉलिनोमियल की? जैसे हमने 9th में पढ़ा था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो कमेंट में मुझे बताइए कि 9th में किस किस को याद है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, और अगर पढ़ा था तो क्या था, तो कमेंट में बताइए जल्दी। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, दीज आर दी रियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0। ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जिस पर वो पूरा पॉलिनोमियल जो है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ध्यान देना, ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो हमसे वेरिएबल में अगर हम पुट करेंगे ऐसी वैल्यू जिस पर वो पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा, तो वो क्या होगा, जीरोज ऑफ दी
पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जैसे हमने लिया 5x + 3 = 0, ठीक है। अगर हमें इसकी ज़ीरोज़ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 5x यहाँ पे प्लस का, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ये क्या है डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड। इसकी वैल्यू क्या आ गई? -3/5। तो ये इसकी ज़ीरोज़ है। कैसे ज़ीरोज़ है? अगर हम यहाँ इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में x की जगह -3/5 पुट कर देंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा। करके देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई में -3/5 + 3, 5 से 5 कैंसिल, -3 + 3 = 0 था यहाँ पे, कट गया, 0 = 0। ठीक है, आगे आप सबको समझ, आई होप आपको सब क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं चैप्टर में तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हैं किसी भी एक्सप्रेशन की, किसी भी पॉलिनोमियल की, तो वो किसके इक्वल होगा? -b/a। अब इसमें b क्या है, a क्या है? देखो, कोई भी अगर पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? ax² + bx + c, इस टाइप से होगा, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि b ये है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको माइनस में करना है। जैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 2x² + 3x + c। यहाँ पे 3 है b की वैल्यू, इससे कंपेयर करो। b क्या है यहाँ पे? 3 -b तो -3, और यहाँ पर 1 ले लेते हैं। यहाँ पे a क्या कंपेयर करो? 2 है, 2, ठीक है। तो ये क्या होगा? सम ऑफ ज़ीरोज़। अगर हम इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ निकालेंगे तो वो ज़ीरोज़ जो होंगी, अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होगी? -3/2, ठीक है। अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने, अगर दो ज़ीरोज़ जो हम निकाल लेंगे मिडल टर्म स्प्लिट करके, या एक और मेथड है उससे, वो आपको चैप्टर 4 में पढ़ने को मिलेगा, दूसरा मेथड। अभी मिडल टर्म स्प्लिट कर आए हैं पिछले क्लासेस में, तो मिडल टर्म स्प्लिट कर अगर हम इसकी ज़ीरोज़ निकालेंगे तो उसको प्लस कर देंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब क्या है? प्लस कर देना, ऐड कर देना। ऐड करने पे वो -3/2 के इक्वल आएगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का क्या मतलब होता है कि दो ज़ीरोज़ आई, उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उनका प्रोडक्ट कर दिया, तो वो किसके इक्वल आएगा? ये आएगा c/a के इक्वल। c क्या है यहाँ पे? कंपेयर करो 1, ये क्या है 2, तो 1/2। ओके, यहाँ पे क्या करना होता है? लेट करना होता है, एक ज़ीरोज़ को अल्फ़ा, दूसरी ज़ीरो को बीटा, ठीक है। तो -b/a किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों ज़ीरोज़ के सम की। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो c/a, ये किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा, दो ज़ीरो है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड सभी वीडियो एक साथ पाने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको साथ इस चैप्टर के साथ और चैप्टर्स की भी वीडियो मिलेगी, जिससे आपको आसानी होगी स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको आसानी होगी, हेल्पफुल होगा उनके लिए ये वीडियो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।